हे हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर का जो आप लोगों के सिलेबस में 5 मार्क्स कवर करता है, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैंने एक आपको 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आपके पास पेपर से ही है। और ये 9 क्वेश्चंस को छोड़ के आप मतलब और कोई भी क्वेश्चंस करो चाहे ना करो वो चलेगा, बट ये 9 क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से करके ही जाना। ठीक है। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, मैं आपको आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए क्या मैं बोलूं, एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो अपलोड है, सेक्शन नंबर 234A का। अपने इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 3 सेक्शन पढ़ना है अपने को, 234A, 234B एंड 234C। 234C एक और है 234F, जो फाइन के ऊपर है। मैं उसको थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं उसको कवर कर दूंगा बाद में। एकदम एंड में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप किसी भी तरीके से वीडियो को स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। बार क्वेश्चन नंबर 1, प्रोफेसर सुब्रता सरकार वाला सब ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो में जो अपलोड किया था सेक्शन नंबर 234A का, उसमें मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब जाके यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो फटाफट से जाओ वो वीडियो देखो। वो आई बटन में भी मैं डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ सर कैसे मिलेगा? ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसको जाके वहां से डाउनलोड करके ये 9 क्वेश्चन किसी भी केसेस में छोड़ नहीं सकते, आप जरूर से करके जाना। ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 डील करता है सेक्शन नंबर 234B के ऊपर। आपको पता होगा 234B किससे किसके ऊपर डील करता है। मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं, समझना है। एग्जामिनेशन है तो आपको बस शॉर्ट में आपको समझ लेने से ही काम हो जाएगा। एक चीज समझना होगा, 234B लगता कब है? 234B लगता है एडवांस टैक्स के ऊपर। बोलो बोलो कब? एडवांस टैक्स के ऊपर। देखो 234B क्या बोलता है, मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूं कि यदि कोई भी केसेस में यदि कोई बंदा या तो एडवांस टैक्स पेमेंट किया ही नहीं, या तो पीए पेमेंट किया ही नहीं, या तो फिर 90% ऑफ टैक्स का एडवांस टैक्स, 90% ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो उस केसेस में उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ के रेट से। 1% पर मंथ के रेट से। और यहाँ पे जो हम लोग मंथ लेंगे, कब से लेंगे? जब हम लोगों का असेसमेंट ईयर चालू हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल से अपना असेसमेंट ईयर चालू होता है। यस सर। कब तक? जब हमारा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, जब असेसमेंट आ गया तब का। मैं फिर से अभी कवर करता हूँ, मेरे रुक मैं साइड में एक अलग जगह से मैं लिख रहा हूँ, रुको एक। मैं क्या बताया? 234B मैंने बताया कि एडवांस टैक्स यदि आप या तो पेमेंट ही नहीं किए, या तो फिर आप 90% भी पेमेंट नहीं किए, तो इस केसेस में 234B का आपके ऊपर सेक्शन लग जाएगा। और इंटरेस्ट कितना लग जाएगा सर? इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ। अच्छा, ये पर मंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब से? याद रखना, जब हम लोगों का असेसमेंट ईयर चालू हो रहा है, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता। बस इतना से आपका ये सेक्शन में 234B का सम्स बन जाएगा। ठीक है। ये भी ईयर का सम्स है। चलिए फटाफट से एक बार करके देखते हैं एक बार। अच्छा, ये नहीं लिखे हो तो फटाफट से ये करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये सम्स के ऊपर ध्यान देना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्निशिंग बाय मिस्टर लेट लतीफ, नाम बहुत अच्छा है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। बोल रहा है टैक्स पेबल ऑन एसेस्ड इनकम। इसको टैक्स पेमेंट करना था कितना रुपया? 2,06,700 रुपया। 2,06,700 रुपया का टैक्स पेमेंट करना था, जिसमें ऑलरेडी एडवांस टैक्स पेमेंट कर चुका है 168,000, 1,68,000 रुपया। अच्छा, ठीक है। टैक्स टीडीएस, जिसमें टीडीएस का अमाउंट है 16,700 रुपया। एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे पहले टैक्स पेबल जो अमाउंट है वो लिखना है, उससे आपको टीडीएस माइनस करना है। क्या माइनस करना है बॉस? टीडीएस। टीडीएस कितना होगा? 16,700 रुपया। 16,700 का टीडीएस आप यदि माइनस करते हो, मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगा एक। हाँ चलो, यदि इसको आप माइनस करते हो, 2,06,700 माइनस 16700, दैट विल कम टू 1,90,000। ये 1,90,000 आपका आ जाता है। ये देखो, आपको इतना टैक्स पेमेंट करना था। अब आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है? मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूँ, ज्यादा अच्छा।
1,90,000 का आप एक बार आपको एक बार चेक करना है कि इसका 90% टैक्स कितना निकल के आता है। 90% ऑफ 1,90,000 निकालो। दैट विल कम टू 1,71,000। मतलब यदि आप 1,71,000 में टैक्स पेमेंट नहीं किए तो आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो देखो एक बार, 1,71,000 रुपए है ना, 1,71,000 आप टैक्स पेमेंट नहीं किए तो 234B का इंटरेस्ट आपका लग जाएगा। तो मैं समझाता हूँ। आप टैक्स एक्चुअल में पेमेंट कितना किए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एडवांस टैक्स पेड कितना किए हैं? एडवांस टैक्स पेड ओनली 1,68,000। ओनली 1,68,000। आप 1,68,000 का ही टैक्स पेमेंट किए हो। इसका मतलब आप 1,71,000 का टैक्स पेमेंट करना था। 90% भी यदि मैं मानूं तो आपने आपने 90% भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो इस केसेस में आपके ऊपर 234B का प्रावधान लगा दिया जाएगा। बट याद रखना, बच्चे एक गलती करते हैं, तो क्या करते हैं ना, ये दोनों में से गैप करके इस दोनों में से गैप का 3,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं, और यही बच्चा गलती करता है। याद रखिएगा, ये सबसे ये जो 171,000 आया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने निकाला है ये जानने के लिए कि उसका 90% टैक्स कितना होता है। अपने काम का जो चीज है ना, जिसके ऊपर अपना इंटरेस्ट लगाएंगे, ये होगा ये दोनों के बीच में गैप। किसके इसके बीच में गैप? एक्चुअल में जो टैक्स पेमेंट करना था, मतलब 1,90,000, 1,90,000 और 1,68,000, ये दोनों के बीच का गैप के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। देयरफॉर मैं यदि इंटरेस्ट निकालूं अंडर सेक्शन 234B का, तो मैं ऐसे निकालूंगा। आप क्या करोगे? सबसे पहले ये दोनों के बीच का गैप बताओ। 1,90,000 माइनस 1,68,000। मेरे साथ साथ कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, 22,000 रुपया। ठीक है। टैक्स रेट क्या है? 1%। ठीक है। अब यहाँ पे मंथ कैलकुलेशन में ध्यान रखना। याद रखना, ये स्टार्ट कब से होगा? मैं बताया था अभी, अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है बताओ? अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये तब तक चलेगा जब तुम्हारा ऑर्डर आया था। देखो यहाँ पे डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ऑर्डर कब आया था? देखो 23 दिसंबर। इसका मतलब आपको फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को भी आपको मंथ काउंट करना, ऑलरेडी मैंने 234A में बताया था। तो आपको क्या करना है? अप्रैल से लेके दिसंबर तक का मंथ कैलकुलेट करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज 9 मंथ। ये आपको लिख लेना है 9 मंथ। और ये बताओ कितना आ रहा है? 22,000 रुपया मल्टीप्लाई बाई 1% इंटू 9, दैट विल कम टू 1980। 1980 आपका ये इंटरेस्ट आ गया है। फिर से सुनो, क्या बताया? 234B एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। बोलता है कि आपको पहले निकालना है कि आपका टैक्स कितना पेमेंट करना था, उसका 90% निकालना है। ये चेक करने के लिए कि आपने 90% भी चेक पेमेंट किया है कि नहीं। यदि 90% पेमेंट कर दिया है तो 234B नहीं लगेगा, बट 90% भी पेमेंट नहीं किया है तो आपको TDS, सॉरी, आपको अंडर सेक्शन 234B में आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है। और क्या इंटरेस्ट रेट है? 1%। और मंथ कब से कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल से लेके तब तक जब तक हम लोगों का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं आया। चलिए, ये है सेक्शन नंबर 234A का क्वेश्चन। ठीक है। 234A का मैं यदि मैं यहाँ पे समझाऊं तो ब्रीफली मैं बताता हूँ 234A कब लगता है। देखो, 234A एक्चुअल में लेट रिटर्न पे भरता है। मतलब यदि आप लेट रिटर्न भरते हो ना, उस केसेस में 234A लगाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 1% है, और अपने को मंथ मंथ वही पार्ट ऑफ द मंथ को भी, अपना फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1 महीने को। बस इतनी इतनी से अपना सम्स बन जाएगा। फटाफट से 234A का ये भी ईयर का सम्स है, फटाफट से करते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इसको रिटर्न भरना था 31 जुलाई को। ठीक है सर। 15 दिसंबर को रिटर्न भरा, इसका मतलब कितने महीने का गैप भरा है? देखा तो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो रिवाइज रिटर्न है। सॉरी, रिवाइज रिटर्न से कोई मतलब नहीं है अपने को। हाँ, ध्यान रखना कि रिवाइज रिटर्न अपने कोई काम का नहीं है। आप इसको काट भी सकते हो एग्जाम में। ध्यान रखना, रिवाइज रिटर्न का डेट अपने को कोई काम का नहीं है। जो पहला रिटर्न जो आपका ड्यू डेट था, वहां से आपको ध्यान रहना है। और आपने एक्चुअल में रिटर्न कब भरा वो तो देखो, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब है? 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर 2021। तो आपने को ये दोनों के बीच में गैप लेना है। एक बात बताओ, जुलाई को आपको रिटर्न भरना था, आपने कितने महीने लेट रिटर्न भरा है? देखो तो एक बार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 3 महीने आपने रिटर्न लेट भरा है। तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा 1% के रेट से। ठीक है ना। बस आपको अमाउंट यहाँ पे पुल पुट करना है, और अमाउंट पुट करते ही अपना ये सेक्शन नंबर 234 का आंसर निकल जाएगा। मैंने उसके पहले प्रीवियस वीडियो में ना अच्छे तरीके से 234A को अच्छे तरीके से समझाया था, वो जाके वीडियो को जरूर देखना।
ठीक है। इसको 234 में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अमाउंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, ये 3 मंथ कैसे आया समझ में आया, कब रिटर्न भरना था और कब रिटर्न भरे, ये दोनों के बीच का गैप 3 मंथ लिख दिए, 1 महीना अपना इंटरेस्ट रेट है। अमाउंट जो वाला पार्ट है ना, वो ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है, जाके उसको जरूर देख लेना। अब मैं अमाउंट का सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है जिसको जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी होता है। वो एक बात बताओ, आपको टैक्स देना कितना था, 25,000 रुपया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको 25,000 रुपया का टैक्स देना चाहिए था। यस सर, 25,000 में ऑलरेडी आपने 16,000 रुपया का पेमेंट कर दिया है, मतलब एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है 15,000 के नाम पे, और 1,000 रुपया पेमेंट कर दिया टीडीएस के नाम पे। तो आपको एक्चुअल में 25,000 माइनस 16,000 यदि मैं माइनस करता हूँ तो डेट विल कम टू 9,000 रुपीज। तो ये 9,000 के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मैं 9,000 यहाँ पे पुट करूंगा और बताऊंगा कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। आप भी मेरे को हेल्प करो फटाफट से। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1% इंटू 3 मंथ, दैट विल कम टू 270 रुपीज। 270 रुपए का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा सेक्शन नंबर 234 ए में। बस हो गया, खत्म, इतना ही है। ठीक है ना। चलो, अच्छा, अगेन 234 ए के ऊपर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक सम्स है। ये यूनिक सम्स कैसे है मैं बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, टैक्स ऑन टोटल इनकम। आपको टैक्स पेमेंट करना था कितना रुपया, 1 लाख रुपए का टैक्स पेमेंट करना था। आपका ड्यू डेट कब था, 31/3, मतलब 31 जुलाई। 31 जुलाई का आपका ड्यू डेट था, बट आपने रिटर्न भरा कब, 10/9 को। तो आपके बीच का गैप कितना हो गया, 8/9, मतलब 2 महीने का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 1% के रेट से। बट हुआ क्या, टैक्स पेड कर दिया। आप क्या किए बहुत स्मार्टली, आपने रिटर्न तो लेट भरा बट आपने टैक्स पहले ही भर दिया। मतलब आपका जो ड्यू डेट था ना जुलाई तक, आपने जुलाई के पहले पहले आपने क्या किया, जितना भी टैक्स था सारा का सारा भर दिया। याद रखना, गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है, रिटर्न तो ठीक है, आपको तो गवर्नमेंट टैक्स से मतलब है। तो आपने यदि आपने अपना टैक्स टाइमली भर दिया, मतलब आपने अपना सारा का सारा टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर करने के पहले लगा दिया, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट बोलता है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा, सीन्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, सीन्स, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो, सीन्स एक्चुअल टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट of filing of return, therefore section number 234A will not be implement। बस आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना था और आपका काम हो जाना था। ठीक है। बट इसमें मैं एक और पॉइंट डाल सकता हूँ, आपके एग्जाम में जब आएगा ना तो एक और पॉइंट आ सकता है 234F के नाम पे। बोलेगा ऐसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एंड फीस अंडर सेक्शन 234F। तो 234F आपको ऐसे लिखना है कि 234F क्या होता है, मैं बताता हूँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 234F एक फाइन लगाता है, फाइन। ये फाइन किस लिए है, फाइन इसलिए है क्योंकि आपने लेट रिटर्न भरा है, तो लेट रिटर्न पे आपको फ्लैट फाइन के रूप में आपको 1,000 रुपया, मैं अभी एलोबेट करके एकदम लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझाता हूँ कि आपको लेट रिटर्न भरोगे तो आपको 1,000 रुपए का क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। 234F 1,000, 5,000 ऐसा कुछ है। बट उसके पहले मैं बताता हूँ, सुनो। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है कि क्योंकि उन्होंने सारा का सारा टैक्स पेमेंट कर दिया ड्यू डेट के पहले, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं लगाएंगे 234A का, बट 234F का जो फाइन है ना वो तो पक्का लगेगा। मतलब आपको लेट रिटर्न भरने के कारण आपको फाइन तो लगाया जाएगा, बट इंटरेस्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज बिकॉज यू हैव पेड योर इनकम टैक्स बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा लाइन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा तरीके से करके जाना। और आएगा तो ध्यान रखें 234F का भी पॉइंट लिख के ही आएगा, हमको लगता है। यदि नहीं भी लिख के आएगा ना तो आप मेरे से सुन ली हो, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये 234F भी उसमें डाल के आना। ठीक है, और डालने के बाद जरूर मेरे पास आना और यहाँ पे कमेंट जरूर डालते रहना कि हाँ सर ये एग्जाम में आया था, मैं ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सारा का सारे 9 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो भी सेक्शन नंबर 234A के ऊपर ही है, वही लेट रिटर्न वाला। ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ, मैं तो अभी सॉल्व करूंगा ही, बट अभी आपने ऊपर में अभी सीखा है, तो मेरा ये मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, अभी मेरा वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद ये सब ना खुद से करने की कोशिश करो। एक बार यदि आपसे खुद से बन जाएगा ना, तो समझ लो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ना एकदम लबालब भर जाएगा। एक बार पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से कोशिश करो ये सम्स को कंप्लीट करने की। चलिए,
आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, यही आंसर आएगा 3000 रुपीज। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ 234 ए के लिए, आपको 234 ए के इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको तीन चीज का दरकार है। एक अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1% तो आपको पता ही है, और मंथ। तो सबसे पहले मंथ कैसे निकलता है, आपका ड्यू डेट कब है और आपने रिटर्न कब भरा। देखो ड्यू डेट कब था, 31/7/2021, और आपने रिटर्न भरा है जनवरी को 2022 को। इसका मतलब बीच का गैप कितना है, 8 9 10 11 12 1, इसका मतलब 6 मंथ। मैं यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या सर? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद आपको अमाउंट लिखने की जरूरत है। अमाउंट के लिए क्या क्या चाहिए, कि आपने टैक्स कितना भरना था, आपको 80,000 का टैक्स भरना था। आपने ऑलरेडी 30,000 रुपये का एज एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है, 50,000 रुपीज का। सर ये कोई काम का है, ये कोई काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, 50,000 रुपीज का। सर ये रियल में कभी कोई काम का नहीं आता है, काम आता है मेरे दोस्त। ये जो डेट है ना, डेट, ये डेट काम आता है। अभी एक सम्स आएगा, मैं उसको समझाऊंगा आपको, टेंशन मत ले। आपको 50,000 रुपीज यहाँ पे पुट करना है। अब बताओ कितना आ रहा है, 50,000 रुपीज इंटू 1% इंटू 6, इट विल कम टू 3,000 रुपीज। एक मिनट, 50,000 इंटू 1% इंटू 6, दैट विल कम टू 3,000 रुपीज। आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 3,000 रुपीज। बस हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सतवा सातवां करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, क्या बोला, कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट 21/22 ऑन 8/8/10/2021। अच्छा, ड्यू डेट कब था, 31। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न इज 31/7/2000। ये मैंने ये मिस प्रिंटिंग है। तो 31/7/2021 को आपने आपको रिटर्न भरना था, बट आपने रिटर्न कब भरा है, 8/8/10/2021, बीच का गैप जो भी होगा। शोइंग द इनकम 9,50,000, आपको इनकम दिखाया आपने 9,50,000। तुमसे पूछ रहा है कंप्यूट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फीस पेबल बाय द कौशिक फॉर द डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न। अगेन वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो खुद से करने का। ठीक है, चलो आप, चलो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को 234 ए का यदि डिलेड, अब यहाँ पे देखो डेट मैंने ये सेक्शन मेंशन नहीं है, बट ये बता दिया कि आप डिले सबमिशन किए हैं रिटर्न का, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है सेक्शन नंबर 234 ए लगेगा। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए वी शुड हैव अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1% एंड वी शुड हैव पीरियड दैट इज मंथ। तो मंथ लो, हम लोग मंथ पहले बताता हूँ मंथ का क्या होता है, जब रिटर्न भरना चाहिए था और कब रिटर्न भरे, दोनों के बीच का गैप। आपको रिटर्न भरना चाहिए था 31/7, मतलब जुलाई को भरना चाहिए था, आपने रिटर्न भरा 10, मतलब 8 9 10, 3 महीने का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। 3 महीने आप यहाँ पे लेकर आउट कर दिए। उसके बाद देखो, अपने को अमाउंट चाहिए। अमाउंट क्या होता है, जितना अमाउंट आपको टैक्स पेमेंट करना था। यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं ना, जोश में आ जाते हैं ना, जोश में आने के बाद ये 9,50,000 यहाँ पे पुट कर देते हैं। बट मेरे दोस्त ये इनकम है, इट इज नॉट अ टैक्स, बट यू हैव टू पुट इट टैक्स ऑन 9,50,000 रुपीज। देन टू कंसिडर दिस क्वेश्चन वी शुड हैव द टैक्स ऑन 9,50,000 रुपीज। वी शुड कैलकुलेट द टैक्स ऑन 9,50,000। 9,50,000 के ऊपर पहले टैक्स निकालो। आपको टैक्स निकालने आता है, टोटल इनकम चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़े हो। तो अप टू 2.5 लाख तक आप क्या करते हो, नील। यस सर, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक टू 5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स लगता है, 5% लगता है। तो ये आपका अमाउंट आएगा, मैं ब्लैक में देख रहा हूँ, ये अमाउंट आएगा 12,500 रुपये। ये तो ऑलरेडी मेरे को रट्टा हो रट्टा है, आप आराम से कैलकुलेट करके लिखना। फिर 5 लाख से लेके जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 9,50,000 है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 9,50,000 मतलब 4,50,000 बचा। 4,50,000 के ऊपर 20% निकालो, बताओ कितना आ रहा है, के ऊपर 20%, इट विल कम टू 90,000 रुपीज। ये आ जाएगा अपना 90,000 रुपया। 90,000 और प्लस 12,500 जोड़ो, प्लस 12,500 जोड़ो, इट विल कम टू 1,02,500। ये आ जाएगा 1,02,000, 1,02,500। 1,02,500 में 4% आप शेष जोड़ोगे, प्लस 4% जोड़ो, प्लस 4%, इट विल कम टू 16। मैं देखो ऐसे ही बस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके एग्जाम में आना। कितना आएगा, 1,06,600 रुपया। 1,06,600 रुपया ये अमाउंट आपका यहाँ पे पुट के आ जाएगा। 1,06,600 ठीक है, बस इसका 1% निकालो, इंटू 3 करो, डेट विल कम टू 3,198। आंसर इज 3,198, देखो आंसर। ठीक है सर, यस सर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ। डूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। अच्छा, मैं सॉल्यूशन जो है ना, मैं अपने पीडीएफ में जो आप डाउनलोड करोगे उस पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो आप यदि पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो ये सॉल्यूशन जो है वीडियो के साथ साथ आप कॉपी में या तो उतारते जाओ, या तो फिर जैसे भी आपको सही लगे वैसा करो, ठीक है। आप या तो इसको प्रिंट आउट निकाल के उसी उसी में सम्स करते जाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। डूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर राजपूत। अच्छा एक मिनट, 234 बी का है। 234 बी का एक सम्स है। हाँ, चलो आ जाओ। डूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर राजपूत सिंह हैज पेड एडवांस टैक्स 15,200 रुपया। 15,200 का एडवांस टैक्स पेमेंट किया है। ये सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स सेड, और 15 जून को रिटर्न भी भर दिया था वो। और शोइंग टोटल इनकम कितना दिखाया था, 6,40,000 रुपया। डूरिंग द ईयर टैक्स ऑफ 3,50,000 हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स इफ एसेस इज कंप्लीटेड। असेसमेंट कब कंप्लीट हो रहा है, 13 अप्रैल 2022 को। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था। अप्रैल से लेके अपने को उस डेट तक जाना जब फाइनल असेसमेंट कंप्लीट होता है। अपने को 234 बी का इंटरेस्ट निकालना है। एक बार बता, 234 बी का इंटरेस्ट मैंने पहले बताया, तब लगता है जब 90% भी आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया एज एडवांस टैक्स, तो उस केसेस में लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि एडवांस टैक्स रियल में आप लोगों ने एडवांस टैक्स के रूप में आपने 90% भी टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे अभी पॉज कर रहा हूँ, आप भी पॉज कीजिए। और पॉज करने के बाद आप ये सम्स को खुद से कोशिश करो करने की, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इस सम्स में खासियत ये है कि इस सम्स में आपको टैक्स नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन 6,40,000 रुपीज। तो पहले लिखेंगे टैक्स ऑन 6,40,000 रुपीज। आपको तो पता है 6,40,000 के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। पहला 2.5 लाख तक नहीं, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का 5%, दैट विल कम टू 12,500। 12,500 प्लस एक्स्ट्रा जो 1,40,000 है उसके ऊपर 20% लग जाएगा, दैट विल कम टू 28,000 रुपया। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस 12,500, दैट विल कम टू 40,500। और इसमें ऐड कर दोगे सेस 4% के रेट से, इंटू 4%, कितना आ जाएगा तुम्हारा 1620। ये आ जाएगा तुम्हारा 40, कम टू 42,120। सॉरी सॉरी, 42,120, ठीक है। अब इसमें से देखो एक बार, यदि कोई एडवांस टैक्स या फिर आपने, सॉरी एडवांस टैक्स मैं बोल रहा हूँ, यदि आपने टीडीएस वगैरह पेमेंट किया तो आपको उसको माइनस करना होगा। यहाँ पे टीडीएस दिया है कि कहीं देखो तो 6 लाख डूरिंग द ईयर टैक्स है। हाँ, 3,50,000 हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब 3,50,000 के रूप में आपने टीडीएस पेमेंट किया है। तो लेस करोगे, लेस टीडीएस 3 लाख 3,500 माइनस 3,500, it will come to 38,620, 38,620 रुपीज, राइट। ये समझ में आया क्या सर? एकदम समझ में आया। अब इसका देखना पड़ेगा कि आपका 90% कितना होता है। 90% ऑफ 38,620 कितना हो रहा है, देखो एक बार। 90% दैट विल कम टू 34758, 34758। आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कितना किया है, पेड कितना किया देख लो एक बार। एडवांस टैक्स पेमेंट किया था 15,200, देखो दिख रहा है क्या। एडवांस टैक्स पेमेंट किया है कितना, 15,200 रुपये। सोचो आपका एक्चुअल टैक्स का 90% भी आपका आता है 34758, एंड यू हैव पेड ओनली 15,200 ओनली। इसका मतलब 234 बी तो बनता है आपके ऊपर। यस सर। तो 234 बी आपको यहां तक, आपके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, सिंस एडवांस टैक्स इज पेड नॉट मोर देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स, देयर फोर 234 बी विल बी इम्प्लीमेंट। खत्म। अब कैसे लगाएंगे टैक्स, देखो अब अपने को इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट के लिए अमाउंट चाहिए। परसेंटेज तो अपने को पता है 1% है, मंथ चाहिए, राइट। पहले मैं बताता हूँ अमाउंट। अमाउंट कितना होता है सर, अमाउंट होता है गैप बिटवीन ये और ये। गलती ये मत करना, ये दोनों के बीच का गैप बताओ कितना आ रहा है। ये 38,620 माइनस 15,200, इट विल कम टू 23,420। ये आएगा 23,420 रुपया। बट एक चीज ध्यान रखना, ये कभी भी ये राउंड देख, 23,420 रुपया कभी भी आएगा ना, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। और राउंड ऑफ क्या होगा अपना, यहाँ राउंड ऑफ करके आ जाएगा यहाँ पे 400 रुपया। कितना आ जाएगा बताओ, 400 रुपया।
तो आपका अमाउंट पता है, 1% इंटरेस्ट पता है, अपने को पीरियड चाहिए। पीरियड कैसे लेते हैं हम लोग? 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और फाइनल ऑर्डर जब आता है तब तक का हम लोग कैलकुलेट देख लेते हैं। फाइनल ऑर्डर कब आया था? देखो, फाइनल ऑर्डर आया था, यहाँ पे देख रहा है 13 अप्रैल 2022। अच्छा। और ओके, असेसमेंट ईयर अपना खत्म हो रहा है, बीसी। बीसी किसका है? तो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है अप्रैल, मतलब अप्रैल से लेके अप्रैल तक कितना महीना हो गया? अप्रैल से लेके मार्च तक हो गया 12 महीना, और 1 महीना 13 महीना हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? 13 महीना कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है। अरे भाई देख, ये 21 था, ये 22 है। ठीक है ना, ये 22 है ना, और ये 21 था, इस 21 से सम स्टार्ट हुआ था। तो 21 से सम स्टार्ट होता, तो 21 से लेके जब हम लोग 22 तक जाएंगे तो 13 महीना हो जाएगा ना। तो 13 महीने का कितना आ रहा बता दो, देख लो। 23,400 रुपया का 1% इंटू 13, यह आ जाएगा तुम्हारा 3042। 3042, ये सम्स अच्छा था, जरूर से करके जाना, इंपॉर्टेंट है। ये भी पास्ट पेपर्स का ही है।